तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉडकास्ट के बारे में, और ऐसे वैसे पॉडकास्ट के बारे में नहीं, हॉरर पॉडकास्ट के बारे में। हॉरर पॉडकास्ट एक ऐसी प्रजाति है, जब इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर तो डायनासोर और सारी प्रजातियां समाप्त हो गई थी, मगर एक प्रजाति है जो बच गई थी, जो एवोल्यूशन के चलते आज हॉरर पॉडकास्ट के नाम से जानी जाती है। तो आइए फिर से इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में डालें। अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे। आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम करा। नहीं, ये कैसी आत्मा है? कोई भी काम कर सकती है मगर खाने पीने के लिए दूसरों से ही भीख मांगती रहती है। अबे जब कोई भी काम कर सकती है तो अपने खाने पीने की व्यवस्था भी तो खुद ही बना सकती है। तुम लोग पहले ये बताओ, इसको पहली बार देखकर तुम लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? मैं बताऊं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है, ये इतना फेंकता है, इतना फेंकता है, अगर भूत भी देख लेगा ना तो साफ साफ बता देगा नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। किसी के ऊपर इन्होंने तंत्र करना है, उसके ऊपर पहले ये उसका पुतला बनाएंगे, है ना, गुड़िया बनाते हैं। हाँ, वुडो डॉल जिसको बोला था, पुतला बनाएंगे उसका। अगर लेडीज होगी रेड कलर का बनाएंगे, जेंट्स होगा व्हाइट कलर का बनाएंगे। कि अब भूतों में भी भेदभाव चलने लगा कि लेडीज के लिए लाल रंग और मर्द के लिए सफेद रंग। तू बता, तेरे से मेरा एक सवाल था, कल के दिन अगर तू भूत बनेगा तो तेरा कौन से कलर का पुतला बनेगा और तू कौन सी कैटेगरी में आता है? ये ऐसा इंसान है जो बिना बाप दादा के पैदा हुआ है। मतलब ये इंसान तो नहीं है, जो भी है, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। मेरे जो माता पिता थे उनको कोई संतान नहीं थी। अगर उससे भी पूर्व जो है अगर आरंभ किया जाए तो इसका इतिहास तो शायद हमारे दादा के समय से निकलता है। दरअसल हमारे जो दादा थे उनको कोई संतान नहीं थी। जब तेरे बाप के कोई संतान नहीं थी और तेरे दादा के भी कोई संतान नहीं थी, तो बहन जो तू कैसे पैदा हो गया? तू आसमान से टपका था या फिर भूतों से पैदा हुआ है? आप किसी को भी ब्रह्मांड में अपने वश में कर सकते हो। अगर ऐसा सच में हुआ ना तो मैं तुझको बस में कर लूंगा, ये भूत ये बंद करवा दूंगा। बहन जो बकचोदी करता रहता है, एक फेंकने और बकचोदी करने का लेवल होता है, तूने वो ही पार कर दिया है। रोड लेके खड़ा है सेम वैसे जैसे उसके पापा खड़े थे। रियलाइज करती है तो सेम हो रहा है, कुछ बोलने जाती है इतने में तो ये लेता है रोड खींच के मारता है। अगर ऐसा होने लगे, आत्मा खुद बदला ले रही है, तो फिर पुलिस प्रशासन किस लिए है ये बताओ? ये है शिवम सिंह राजपूत, ये बनाते हैं रोस्ट वीडियो। इसे मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। 5-7 सालों में इनके 16-16.5 लाख सब्सक्राइबर हुए। फिर इन्होंने बनाया हॉरर चैनल, उस पर डाली वीडियो, और उस चैनल पर 1-2 साल में ही 6.45 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर, क्योंकि लोगों को हॉरर देखना बहुत पसंद है। और बहन जो ऐसा क्या पसंद देखना, उनको झूठ, साफ साफ झूठ के पता ही लग रहा है कि झूठ है ये सब। ये दूसरों का रोस्ट करता है और खुद ऐसी वीडियो बनाता है। अगर भूत ने भी देख ली ना इसकी वीडियो तो कहेगा नहीं भाई साहब, ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा है, साफ बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं होता। दोस्त बोलता है ज्यादा होशियार मत बन हमारे सामने, ठीक है ना। तूने वो दरवाजा खोला अपने घर का, सारे बीमार है, सबको विजन आ रहे हैं, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, कोई उल्टी कर करके मर रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है। भाई बड़ी मेहनत लगती होगी ना ये सब मनगढ़ंत कहानियां बनाने में तुझको। जिस प्रकार का ये लोग बताते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा, और देखने की बात तो छोड़ ही दो, मैंने कभी अपनी जिंदगी में सुना भी नहीं, न किसी और के मुंह से सुना। इनकी बातों में तुम्हें सब मिलेगा मगर लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉजिक वर्ड तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहां पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस। अबे पॉडकास्ट पे जाती कि अनपढ़ इंसान, अबे तू थोड़ा सा पहले तुम मुझे ये बता, तुझे पता है शैडो क्या होती है? अबे तुझे पता है शैडो का फेस होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तूने अपनी परछाई में 2 आंखें 1 नाक देखी? बात करता है तू। कमरे के बाहर जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। अबे आग लगे ऐसे एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रहा है जैसे चाय में ज्यादा शक्कर हो गई, सब्जी में ज्यादा नमक हो गई। स्कूटर से लोग चांद पर जाने लग गए लेकिन इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। यह तो टीवी सीरियल वालों के लिए नॉर्मल बात है, वो उतना ही लॉजिक लगाते हैं जितना कि इसके पॉडकास्ट में होता है, मतलब घंटा। इसको मैंने टीवी सीरियल वालों से कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि लॉजिक बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, इसके पॉडकास्ट में भी नहीं होता और जैसे टीवी सीरियल में भी नहीं होता। तो स्वागत है आपका बिल्लू सरना भाई। और पब्लिक की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि बिल्लू सरना भाई को बुलाओ। आपकी ही बड़ी कृपा है, वरना तो मुझे एक गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। अबे ये नहीं बोलना था। अरे ये मिस्टेक हुई, इसको कट कर दो। तो कोई तड़कता भड़कता सा हॉरर इंसिडेंस बताइए जिसको सुनकर लोग। तो ये हॉरर इंसिडेंस भेजा है मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद आपके साथ फिर हॉरर घटनाएं होने लगी होंगी। अरे नहीं, मुझे खाने पीने के लाले पड़ गए थे, फिर मुझे तुरंत विश्वास हुआ।
अच्छा अच्छा, तो सांडा भाई बताइए फिर। तो यह स्टोरी है, जगह वो नाम नहीं बताऊंगा, बताने से मना किया है, तो मैं उसका नाम नीलेश रख देता हूँ। तो नीलेश ने बताया कि उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी, फिर धीरे धीरे उनका कक्षा घिस गया। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, वो दर्द था उसकी आवाज में। तो वो पास ही वाले तांत्रिक के पास गए, फिर कुछ चीजों को खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि जो उनके मामा की पत्नी की बहन के पति की बहन की भाभी थी, उनके मौसी थी, तो उन्होंने पैरों की मिट्टी उठाकर टोटका करवा दिया था। अरे टोटका, फिर क्या हुआ? फिर उनके बाबा जी ने नया कक्षा ला कर दिया, तब जाकर चीजें सही हुई। आप सभी से यही निवेदन है कि कक्षा 50 रुपए वाला ही लें। यानी कि हम 1 जनवरी की अगर बात करें, हर एक इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं कि पार्टी करा जाए, कहीं घूमने निकल लिया जाए, कुछ तो नया करा जाए जो अपने साल को कुछ रोमांचक बना दे। मगर उनको तेरी वीडियो दिख जाती तो उनका पूरा साल, तूने नया साल भी नहीं छोड़ा। तो क्या स्पेशल है इसमें, क्या है स्पेशल इसमें? तुझे पहले ये बता, क्या स्पेशल है? होता है कि जिस जंगल की तलाश करते हैं उस जंगल में कहा जाता है कि किसी इंसानों का जाना मना है। वहाँ पर भूत प्रीत ही रहते और कोई नहीं रहता, वहाँ पर जानवर भी नहीं रहते। सरकार ने जानवरों की वजह से मना किया होगा, लेकिन तू घुमा फिरा कर अपनी बात को सिर्फ भूत पर ही ले आता है, भूत। और जैसे वो फ्लैश लाइट वहां पर मारता है तो देखता क्या है कि जहां से वो टूटी है वहां पर कुछ तो है, अजीब सा काला काला, जैसे किसी के बाल निकले हों। उन बालों में से धप की आवाज आई। क्या बालों में से धप की आवाज आई? तुम मुझे पहले ये बताओ, ये धप की आवाज होती कैसी है? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। तो मुझे कैसे पता चलेगा धप की आवाज कैसी होती है? कम से कम स्क्रिप्ट तो अच्छी लिख लेते। ये जो प्रतिबंधित एरिया है ये ऐसे ही नहीं बनी थी, यहाँ पर कुछ गलत हुआ था। यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का साया है, यहाँ पर अजीब सा एक तंत्रजाल है। हाँ, मैंने मान लिया भूत प्रेत का साया है, तंत्रचाल है, मगर भूत प्रेत क्या कर रहे हैं जंगल में? क्या वो भी नया साल मनाने आए हैं? तो बस आज के लिए इतना ही। और मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब अब मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तो भाई साहब, वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी, किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं थी। तो जिसको भी बुरी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं लगी हो तो भी अच्छी बात है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी।